आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुकेश डीडी बने जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, पंचायत प्रतिनिधियों का किया आभार व्यक्त। बिना पेपर बिना सूचना छात्र पहुंचे परीक्षा में, रविशंकर यूनिवर्सिटी में लापरवाही, भड़के छात्रों ने किया जमकर हंगामा। सभी स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव, रोज सुबह 7 से 11 बजे तक लगेगी कक्षाएं, आदेश किया गया जारी। 18 जून को कैबिनेट की अहम बैठक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लग सकती है मुहर, किसानों के लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षक साझा मंच ने खोला मोर्चा, 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू। 14 जून को ऑनलाइन समीक्षा बैठक होगी। अब खबरें विस्तार से। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुटियार्ड के सरपंच मुकेश डीडी को जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में उन्हें भारी बहुमत मिला, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके समर्थन में क्षेत्र भर के सरपंचों ने एकजुटता दिखाई है। इस मौके पर अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने भी मुकेश डीडी को बधाई देते हुए उनकी नियुक्ति की पुष्टि की और इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताया। विधायक साहू ने उम्मीद जताई है कि मुकेश डीडी के नेतृत्व में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुकेश डीडी ने अपने समर्थकों और पंचायत प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जीत है। रायपुर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष के चयन में हमारे अभनपुर क्षेत्र के मुकेश डीडी जी का सरपंच संघ अध्यक्षों ने जो चयन किए हैं, उसके लिए मैं सभी धरसीवा, आरंग, तिल्दा, अभनपुर और नया राजधानी सरपंच संघ के अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे अभनपुर क्षेत्र के एक जागरूक सरपंच मुकेश डीडी जी को रायपुर जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित रूप से संघर्षशील व्यक्ति है और सरपंचों को जो समस्या है, पंचायती राज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको सभी सरपंचों से मिलकर समस्याओं का हल करने का प्रयास करेगा। मैं मुकेश डीडी जी को बधाई देना चाहता हूं और हमारे अभनपुर क्षेत्र के लिए भी हमारी उपलब्धि कि पहले बार हमारे अभनपुर क्षेत्र को सरपंच संघ का अध्यक्ष मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सरपंच को धन्यवाद देना चाहता हूं। तिल्दा, आरंग और नया रायपुर सभी सरपंचों को, आरंग, तिल्दा और धरसीवा सभी सरपंचों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुमत के अनुसार से मेरे को सर्वसम्मति से चुना गया और मैं आने वाले समय में हर सरपंचों का तकलीफ में खड़ा होऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूं। सरपंच के ऊपर बहुत सारा विपत्ति आता है, उस समय उस ब्लॉक में जाकर समस्या का सुनूंगा और उसके लिए आगे मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और कोई भी समस्या रहेगा बिल्कुल बैठकर निराकरण करने का प्रयास करूंगा। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में चल रही सेमेस्टर परीक्षा के बीच बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज सुबह 8 बजे अलग अलग विषयों की परीक्षा आयोजित होनी थी। परीक्षा दिलाने पहुंचे छात्रों को दरवाजे पर घंटों इंतजार करने के बाद यह पता चला कि उनकी परीक्षा स्थगित कर दी गई और आने वाले दिन में 19 जून को यह परीक्षा ली जाएगी। बच्चों ने अपने विषय संबंधित शिक्षकों से बात करनी चाहिए तो पता चला कि बोर्ड पर लगा रोल नंबर चार्ट ही पूरा गलत है और साथ ही जो परीक्षा आज आयोजित होनी थी उसका प्रश्न पत्र छप कर तैयार नहीं था। छात्र लगातार 2 से 3 घंटे अलग अलग विभाग के चक्कर लगाते रहे, लेकिन अंत में ना ही परीक्षा हुई और ना ही किसी जिम्मेदार ने कोई सटीक जवाब दिया। छात्रों के समर्थन में पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से ऐसी लापरवाही देखने मिल रही है। इससे पहले परीक्षा के लिए 7 बजे का समय निर्धारित किया गया था। छात्रों के विरोध के बाद 8 बजे का समय तय हुआ, लेकिन फिर भी आज स्थिति ऐसी है कि 9:30 बजे तक ना ही परीक्षा हो पाई और ना ही प्रश्न पत्र छपे थे। छत्तीसगढ़ में आज से शाला प्रवेशोत्सव हुआ, जहां बच्चों के माथे पर तिलक लगाकर
स्वागत किया गया। लेकिन कल से 21 जून तक स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। बता दें कि ये आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी हुआ है। सीएम ने छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्यारे बच्चों, आज से स्कूल की घंटी फिर से गूंजने लगेगी। नई किताब की खुशबू, नई कक्षा का उत्साह और नए सपनों के साथ फिर से नई शुरुआत हो रही है। आज का यह दिन हम सब के लिए विशेष है। मैं आप सभी से चाहता हूं कि खूब मन लगाकर पढ़िए, जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछिए, उत्तर खोजिए और आगे बढ़िए। आपकी शिक्षा, आपका उज्जवल भविष्य हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 18 जून को अपने अधीनस्थ मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि साय कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में 18 जून को 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के साथ ही किसानी का काम शुरू हो चुका है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि किसानों और खाद से जुड़ी समस्याओं को लेकर साय कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर सरकार इस संबंध में फैसला लेती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 55% हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के पदों की कटौती और युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियों को लेकर शिक्षक साझा मंच ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने 8 सूत्री मांगों के साथ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मंच का कहना है कि सरकार द्वारा सेटअप से छेड़छाड़ कर 46,000 से अधिक पदों की कटौती की गई है, जिससे शिक्षक वर्ग में गहरा आक्रोश है। दरअसल शिक्षक संघ मंच की 14 जून को ऑनलाइन समीक्षा बैठक हुई थी। इस बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इसमें प्रदेश, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को शिक्षक विरोधी नीतियों के खिलाफ चेताया जाएगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सौजन्य भेंट की है। सीएम साय ने राजीव शुक्ला का कोसा वस्त्र और बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सहित अन्य खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना के विस्तार और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अवसर दिलाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का समापन में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला रायपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में नदी नालों में रेत खदानों से रेत के उत्खनन और परिवहन पर अब प्रतिबंध लग गया है। रेत खदानें अब 15 अक्टूबर के बाद चालू हो पाएंगी। अगले 4 महीनों तक रेत कारोबारियों की मनमानी चलेगी और आम उपभोक्ताओं को मकान या अन्य निर्माण कार्यों के लिए महंगे दाम पर रेत मिलेगी। दरअसल मानसून को देखते हुए कुछ अनुज्ञप्तिधारियों ने लाइसेंस लेकर कई स्थानों पर रेत का भंडारण कर लिया है। वहीं कई स्थानों पर रेत के अवैध भंडारण की शिकायतें भी मिल रही है।
खनिज विभाग के अनुसार प्रदेश में जिला स्तर पर रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई व निगरानी की जा रही है। शिकायत मिलने पर रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन मामले में कई वाहनों को जब्त कर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला जनपद पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर विद्या किशोर चौहान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर जनपद कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉक्टर चौहान पूर्व में कांग्रेस की सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं। पार्टी के लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत और निष्ठा से कार्य किया, लेकिन अब पार्टी की कार्यप्रणाली और नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। सूत्रों के अनुसार डॉक्टर चौहान छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की विकासपरक नीतियों और स्पष्ट कार्यशैली से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई। उनके इस फैसले को कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक ओर जहां पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर लोरमी के सामने आई एक शर्मनाक घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पुलिस वर्दी पहने एक आरक्षक शराब के नशे में पूरी तरह से चूर नजर आ रहा है। यह वीडियो लोरमी की सरकारी शराब दुकान के बाहर का बताया जा रहा है, जहां आरक्षक रोशनी पहाड़ी जो लोरमी थाने में पदस्थ है नशे में झूमता हुआ देखा गया। जानकारी के अनुसार आरक्षक की ड्यूटी शराब दुकान के पास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन ड्यूटी निभाने की बजाय वह खुद ही नशे में धुत होकर सड़कों पर लड़खड़ाता नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए आरक्षक रोशन पहाड़ी को निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरसीवा थाना क्षेत्र के पंडरीपाली गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला मंजली बाई ने धोखाधड़ी कर मकान हथियाने का गंभीर आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला ने मांग की है कि आरोपी भजन लाल द्वारा तैयार किया गया फर्जी गोदनामा दस्तावेज को तत्काल शून्य घोषित किया जाए और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की जाए। दरअसल पीड़िता मंजली बाई का आरोप है कि गांव के ही भजन लाल ने विश्वास में लेकर उससे धोखे से अंगूठा लगवाया और उसके आधार पर एक फर्जी गोदनामा दस्तावेज तैयार कर लिया। अब उसी फर्जी दस्तावेज के दम पर वह उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें घर से बेदखल करने की धमकी दे रहा है। मंजली बाई ने बताया कि जब उनके नाम से सरकारी आवास स्वीकृत हुआ और उन्होंने उसका निर्माण कार्य शुरू किया, तभी उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मोला घर ला निकाला थे बोलते दाने गोदनामा ते कौन है, क्या नाम है? भजन लाल भजन। हाँ तो वो हम निकाला थे तो वो आ रहे हैं महाराज ये गाँव और कलेक्टर साहब कर हाँ हाँ गोटी हाँ अब मोर बीच मास के दिन आगे में कहा रही हाँ मैं वो कर ढोकर बुल के खा मोर समस्या मोर घर मिला देवा मोर जमीन में मोला राख देवा बोल हटा देवा जमीन लगावी वो हथियाले है कैसे टाइप के मोर जमीन हथियाले है तय एक देते तीर में रहे और मैं राखिया ऐसे कथे और वो नहीं का है कछु मार धार लौड़ी वो भी गधर पूछ के फेंक दा चुहा में मार के फेंक दा मन लपिए 24 घंटा और न वसे से मोला करा थी तो काबर उसने करी से अब काब कुछ मैं मरात नहीं कथे अंगूठा लगा। मंजली बाई ग्राम पंडरीपाली की महिला है जो इस आशय का आवेदन दी है कि उसका तथाकथित भतीजा भजन लाल उसके द्वारा उसके जमीन को फर्जी गोदनामा लिखवा लिया गया है और उसे घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में तहसीलदार सरसीवा द्वारा कार्रवाई की गई है और थाना प्रभारी को इस आशय का पत्र भेजा गया है।
थाना प्रभारी द्वारा भी उसे आहूत किया गया है और कार्रवाई अभी जारी है। उसके पश्चात हमने भी पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए लिखा है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।